बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। दुआ गूं परवरदिगार आलम हम सबका इस फर्श अज़ा पर बैठना कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस के मौला दिली मकासिद पूरे फरमाए। इस बड़े दरबार से कोई खाली दामन न जाए। कबूलियत के लम्हात हैं, मिलकर दुआ मांगें। जो बीमार हैं मौला ने शिफा कामिला अता फरमाए। जो मकरूज़ हैं मौला उनके कर्ज अदा फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला ने औलाद नरीना अता फरमाए। हमारे भाई इशफाक जी साहब को मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जमील भट्टी साहब को मौला शिफा कामिला अता फरमाए। अजमल हसन साहब को मौला औलाद नरीना अता फरमा। दुआ एक मिलकर मांगे कि मालिक हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। सलवात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद व आले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। ये कायनात सदका है मोहम्मद व आले मोहम्मद का। जो भी शख्स सांस ले रहा है वो मकरूज़ है आले मोहम्मद की मवद्दत का। मैं सिर्फ अपना साल गुज़श्ता का वादा पूरा करने के लिए अरकीन तबलीग मातम शब्बीर से हाज़िर हुआ हूँ और अब आया हूँ तो चाहता हूँ कि बातें ऐसी करूँ कि आपके जहनों में नक्श हो जाएं और आप हमेशा की तरह मेरे हक़ में दुआ करें और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि साज को सब में बात कहाँ से शुरू करता, लेकिन मेरे भाई मलिक अली रज़ा साहब बड़े अच्छे अंदाज में आपको बीबी शरीकतुल हुसैन के हवाले से उनके मसाइब और उनकी फजीलत बतला रहे थे। तो इरादा मेरा भी है कि मैं इसी मखदूमा की फजीलत के चंद जुमले आपकी खिदमत में पेश करूं। अगर आप बेदार हैं तो मैं चंद बातें करना चाहता हूं। मैं उस मखदूमा की बात करना चाहता हूं कि जिसके नाम से ही आपको अंदाज़ा होगा कि यह आम हस्ती नहीं है, बल्कि इस बीबी का नाम ही ज़ैनब, बाप की जीनत। थोड़ा सा अगर आप फ़ज़ाइल के रंग में सुनेंगे तो मैं कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ और फिर रोएंगे उतना जितना शहज़ादी चाहेगी। ज़ैनब बाप की जीनत। किस बाप की जीनत कि जिसके बारे में रसूल फरमा रहा है ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, कि अपनी मजलिसों को जीनत दो मेरे भाई अली के जिक्र से। मेहरबानी मेहरबानी। तवज्जो है आप साहबान मोहतरम की। मेरे बाद मेरे भाई हसन जानिया साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप सुनेंगे। मैं तो चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के ज़िक्र से।
कुरान का फैसला है अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिल दुनिया, माल और बेटे औलाद दुनिया की जीनत हैं, यानी बेटा बाप की जीनत होता है। ये कैसी मखदूमा है बेटी मगर है बाप की जीनत। बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा बोलिएगा, है बेटी बोलिएगा, मगर है बोलो बाप की। है बेटी मगर है बाप की जीनत। मेरी बीवी का एक लक़ब है सिर्रे अबीहा, बाप की राजदान। नहीं, आप तवज्जो करेंगे तो मैं बात करूंगा। क्या लक़ब है बीवी का? सिर्रे अबीहा, बाप की राजदान। किस बाप की राजदान? कि जो मिंबर कूफा पर बैठकर फरमाता है अय्युहन्नास अना सिर्रिल्लाहिल फिल आलमीन, ए लोगो आलमीन पर अल्लाह का राज मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत। बोलते आइएगा, अगले पिछले बाहर वाले सब मिलके हैदरी। गौर फरमाया आपने? ए लोगो मैं अली इस दुनिया में अल्लाह का आलमीन पर अल्लाह का राज हूं। और ये बीबी क्या है? सिर्रे अबीहा, ये है बाप की राजदान। यानी सिद्दीकी साहब, दुनिया को दोनों बाप बेटी ने बतलाया कि अगर कोई जानना चाहे कि अल्लाह क्या है वो अली से पूछे, और जो ये जानना चाहे अली क्या है वो ज़ैनब से पूछे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। गौर फरमाया साहब मतलब ने। हाँ, थोड़ा सा और बेदार होएगा। मेरी बीबी का एक लक़ब है बाबे हित्ततुल खताया, गुनाहगारों की पनाहगाह। ना देखें, मैं भी चाहता मैं यहीं से मसाइब शुरू करता और जितनी देर आप चाहते मैं इसी बीबी का मसाइब पढ़ता, मगर मैं चाहता हूं कि पहले इस बीबी की फजीलत से आश्कार हूं, जिसे आप ज़ैनब कहते हैं ना, बाप की जीनत। जरा देखिए तो सही कि वो बीबी है क्या। कुरान कह रहा है वश्शम्स वज़ुहाहा वल कमरे इज़ा तलाहा, कसम है मुझे सूरज की और कसम है मुझे उस चांद की जो सूरज के पीछे आता है। मासूम से पूछा गया इस सूरज और चांद से मुराद ये है जो आसमान पे तुलू होते हैं? इमाम ने कहा नहीं, अगर ये सूरज और चांद की अल्लाह कसम उठाता तो मैशर में हिंदू भी कह देता परवरदिगार अगर मैंने बुतों को पूजा तो क्या हुआ, तू भी तो सूरज और चांद की कसमें उठाता रहा। तो मासूम से पूछा गया यहां सूरज और चांद से क्या मुराद है? फरमाया सुनो अशम्सुल मोहम्मद वल कमरो अली। जागिएगा जागिएगा, बोलते हैं मेहरबानी मिलके। तवज्जो फरमाइएगा। फरमाया यहां सूरज से मुराद मेरा नाना मोहम्मद है और चांद से मुराद मेरा दादा अली है। अब मैं ये जल्दी इसलिए की है कि इस जुमले पर मैं थोड़ा सा आपका वक्त लेना चाहता हूं। सूरज है मोहम्मद, चांद है बोलिएगा अली। अली चांद है तभी तो अली का बेटा कमरे बनी हाशिम है। हाय हाय हाय, तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। गौर फरमाते आइएगा, अली चांद है तभी तो अब्बास क्या है? कमर है बनी हाशिम। मामूली बात है जिसके नाम के परचम लगाते हैं आप। मैं अभी जब आ रहा था मैंने देखा बाहर हज़ारों की तादाद में मोमिनीन इस लम्हे में बैठे हैं। मैं चाहता हूँ एक लम्हे के लिए पूरा जवादिया की बारगाह और जो बाहर बैठे मजलिस सुन रहे हैं वो सारे विलायत अली में डूब कर इस तरह का नारा लगाएं कि हमारी आवाज़ कम अज़ कम नजफ़ तक जाए, करबला तक जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि इस कौम को कौन मिटा सकता है, जिसका रहबर अली हो, जिसका रहनुमा अब्बास हो, जिसका इमाम हुसैन हो। हाँ नहीं अभी अभी मिलकर लगाते हैं। और भाई हसन वो ये है कि आप नहीं जानते अब्बास के परचम की अहमियत क्या है। आम परचम की अहमियत ये है कि अगर किसी सल्तनत का कोई रहबर मर जाए, रहनुमा मर जाए,
तो ऐलान हो जाता है फुला रहबर मर गया, 3 दिन के लिए परचम को सरनगू कर दो। यानी परचम का सरनगू होना इस बात की दलील है कि हाकिम मर गया, रहबर मर गया, रहनुमा मर गया। दुख लगेगा उस बंदे पर जो मेरी बात समझ के ना बोला। हम शिया ने हैदर करार 1400 साल से 10 मुहर्रम को गली गली, नगर नगर, करिया करिया अब्बास का परचम बुलंद करके दुनिया को बताते हैं हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा। तवज्जो है, मेहरबानी मेहरबानी, बोलते आइएगा। गौर फरमाया आप साहिबान मोहतरम ने, मौला आपको सलामत रखे और सिवाय हमें मासूमीन के मौला कोई गम ना दे, बड़ी मेहरबानी। हुसैन कल भी जिंदा था, बोलिएगा हुसैन आज भी जिंदा है। सूरज मोहम्मद, चांद, मैंने आपको बीबी मखदूमा की जात पर लेकर जाना है, लेकिन जरा समझिए तो सही। सूरज है मोहम्मद, चांद है अली। अगर आपके जहन बेदार हैं तो जुमला कहना चाहता हूं, दोनों हस्तियों ने, सूरज मोहम्मद, चांद अली, दोनों हस्तियों ने दोनों मोजजात अपनी जात के बरक्स दिखाए। पढ़े लिखे साहिबान तशरीफ फरमा है। सूरज वाले ने चांद का मोजा दिखाया। हाय 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 हाय, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। चलिए शुक्र है कि रात के इस पहर में कोई इल्म सुनने बैठा है और कदर दान तशरीफ फरमा है। मैंने कहा सूरज वाले ने चांद का मोजा दिखाया, चांद वाले ने, भाई मोहम्मद ने शक्कुल कमर किया, चांद के 2 टुकड़े किए, इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। और अली ने इशारा करके डूबे हुए सूरज को, बोलो, अली के हर काम में हिकमत है। जब अली ने सूरज पलटाया ना तो नुसैरी अली के कदमों में गिर गया, हो ना हो तू ही अल्लाह है। अली ने इसे कत्ल किया, फिर जिंदा किया। कहा अब बता, कहने लगा पहले शक था, अब यकीन हो गया। अली फरमाते जाहिल मुझे अल्लाह क्यों कह रहा है? का नमरूद के दरबार में इब्राहिम ने कहा था मेरा अल्लाह वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है। नमरूद अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल। का नमरूद लाजवाब हो गया, उसके पास जवाब नहीं था। इब्राहिम मनाजरा जीत गया। उस दिन से हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया कि इब्राहिम है अल्लाह का सच्चा नबी। इसने कहा है कि अल्लाह वो होगा जो मगरिब से सूरज निकाले। तो उसने हमें कहा था तुम देखते रहना, जो मगरिब से सूरज निकाले वही अल्लाह होगा। आज हमने देखा कि तेरी उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट आया, हो ना हो तू ही अल्लाह है। अली फरमाते जाहिल मुझे अल्लाह कहकर मुशरिक ना बन, मुझे अल्लाह कहकर जहन्नुम का ईंधन ना बन। तूने देखा नहीं कि जब सूरज मेरी अंगुश के इशारे से सर उठा रहा था तो अली किसकी बारगाह में सर झुका रहा था? अल्लाह अल्लाह, मेहरबानी 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 मेहरबानी, तवज्जो है आप साहिब मतलब की, मेहरबानी। और फरमाया आप साहिबा ने मोहतरम ने फरमाया जब सूरज मेरी अंगुश के इशारे से सर उठा रहा था तो तूने देखा नहीं था कि अली किसकी बारगाह में, बोलिएगा, सर झुका रहा था। अब बात समझ में आई? सूरज वाले ने चांद का मोजा, चांद वाले ने सूरज का मोजा दिखाया। मगर दोनों मासूमीन को मोजा दिखाने के लिए, सिद्दीक़ साहब जुमला कह रहा हूं, अब इशारा करना पड़ा। मोहम्मद ने इशारा किया तो शक्कुल कमर हुआ, अली ने इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट कर आया। भाई असल में किस मिजाने इस्मत में तोलूं अली की बेटी ज़ैनब को कि जो घर के सहन में कुरान की तिलावत कर रही है, अचानक सर से चादर सर की, इशारा नहीं करना पड़ा, सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया। हाय 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 हाय, मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कम लोगों के लिए बात थी लेकिन शुक्र है कि सब मेरी इस बात को समझ गए, बहुत मेहरबानी। बीबी ने इशारा नहीं किया, बोलो, और सूरज ने अपना, हाय हाय हाय, नहीं समझे आप साहिबान, नहीं समझे आप साहिबान। बस बाप और बेटी में यही फर्क है, बाप ने डूबे हुए को तुलू किया,
बेटी ने तुलू हुए को गरूब किया। हाय 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 हाय, नहीं समझा साहिबान। चलिए खैर, मैं एक और बात करूं। साहिब कुरैशी साहब, आज तक लोग सुनते हैं बीबी ने दरबार यजीद में खुतबा दिया, आगे तारीख खामोश है। बात चूंकि मेरी बीबी मखदूमा पर चल रही है तो इजाज़त दे तो मैं दरबार यजीद में बीबी के दिए हुए खुतबे के 2 जुमले ना सुनाऊं, अगर आप थके हुए नहीं बैठे हुए तो। हैं, सबकी तवज्जो है ना। चलिए, बाहर वालों की मैं समात पर भरोसा करते हुए, चूंकि हम गैब के मानने वाले हैं तो लिहाजा मैं गैब पर यकीन रखते हुए, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, उनकी समात पर भरोसा करते हुए उन्हें भी साथ लेकर चलना चाहता हूं। बस समझिए, एक रस्सी 12 गले। यजीद तख्त पे बैठा है, सफीर रूम साथ है। इसने कहा, यजीद ये कौन है? यजीद ने बकवास करके कहा, एक बागी ने मेरे खिलाफ खरूज किया, मैंने उसे कत्ल किया। मैं यही देखना चाह रहा था कितने लोग हैं जो यजीद पर लानत करते हैं। याद रखिए, मजहब आले मोहम्मद में जहां तवल्ला है वहीं तबर्रा है। आले मोहम्मद को वन वे ट्रैफिक पसंद नहीं है, और तबर्रा सिर्फ मैं और आप नहीं। मैंने पढ़ रखा है अद्दुमतु साकिबा में कि सफ़ा मरवा के दरमियान मौला मीर चहलकदमी कर रहे थे। मौला के पीछे तीतर परिंदा, मौला आगे आगे, परिंदा पीछे पीछे। मैं देखता हूँ कौन किस हद तक बेदार है रात के इस पहर में। मौला आगे आगे, परिंदा पीछे पीछे। इमाम एक लम्हे के लिए रुके कि बेशऊर परिंदा है, मेरे से आगे चला जाए, मगर कोई सब जहाँ मौला रुके 2 कदम पीछे ये परिंदा रुक गया। अली ने हम जैसे बेइल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए सवाल किया, तीतर तुझे किसने कहा कि मुझे अली से आगे नहीं चलना? अपनी ज़बान में कहने लगा, तेरी इमामत की कसम, आलम अरवाह में जब अल्लाह तेरी विला का हमसे वादा ले रहा था तो तेरी तस्वीर दिखाकर बताया था हरामी होगा वो जो तेरे आगे चलेगा। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, हाथ बुलंद करके हैदरी। तवज्जो है साहब, मौला आपको आबाद रखे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। मौला आप सबको सलामत रखे। मौला ने फरमाया, तू यहाँ कब से है? कहने लगा, जब से खल्क हुआ हूँ। मौला फरमाते, ना यहाँ कुछ खाने को है ना पीने को है, जिंदा कैसे है? तीतर कहता है, जब प्यास लगती है ना तो तुम पर दरूद पड़ता हूँ, जब भूख लगती है तुम्हारे दुश्मनों पे लानत करता। अल्लाह है। इसलिए मैंने कहा, तवज्जो है। हाँ हाँ, बेशुमार, बिल्कुल बेशुमार बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले। इसने कहा, एक बागी ने मेरे खिलाफ खरूज किया, मैंने उसे कत्ल किया, उसके आइज़ा अकरबा को मैंने असीर कर लिया। साहिब साहब बस ये कहना था, अल्लाह के जलाल को जलाल आ गया। हर बात हर एक के लिए नहीं होती, मगर 14 की बात हर एक के लिए होती है। तवज्जो है, बस समझिएगा, अल्लाह का जलाल अली है और अली का जलाल शरीकतुल हुसैन है। बीबी ने कहा, माफिज़ा हट जाइए। बेटी क्यों? क्या मैं दरबार में खिताब करना चाहती हूँ। बेटी आप और खिताब करेंगी, खुतबा देंगी? हाँ माँ, आप तो जानती हैं अली का खून दरबार में कैसे बोलता है। थकना नहीं है, थकना नहीं है आपने। मैं फजाइल के रंग में सुनिएगा। अली का खून दरबार में बोलो कैसे बोलता है। ये कहकर बीबी मुखातिब हुई सफीर रूम से। कहा, सफीर रूम, ये पागल क्या बताएगा, बेवकूफ जाहिल। जागिएगा, ये क्या बताएगा? हाँ, तवज्जो कीजिएगा। बात तो बीबी ने इससे भी बढ़कर की थी, और वो मैं सुनाना चाहता हूँ और अपने ऐसे मोहतरम सामीन से दुआ लेना चाहता हूँ। भी फरमाते, सफीर रूम, ये बदबख्त क्या बताएगा कि हम कौन हैं? मैं बताऊं कि हम कौन? ये कहकर बीबी फरमाती, बात आधी नहीं होगी, बात आज मुकम्मल होगी।
पहले मैं बताऊंगी कि हम कौन, फिर मैं बताऊंगी कि ये कौन। नहीं 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 नहीं, बड़ी मेहरबानी, थकना नहीं है, थकना नहीं है, मेरा थोड़ा सा और साथ दीजिएगा। फरमाया पहले मैं बताऊंगी कि हम कौन, फिर बताऊंगी ये कौन। ये कहकर बीबी फरमाती है सफ़ीर रूम सुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इख्तराना लिनबुव्वति वस्तफ़ाना लिरिसालति व तव्वजना बित्तिजानी शहादति अंतकना बिल हिकमति सियारन व बिल वहीयिल किबारन अल अय्युह साहिल नहनो मिन नस्ल मुख्तार व मिन ज़ुर्रियतिल हैदरिल करार जद्दी सैयदुल अंबिया व अबी सैयदुल औलिया व उम्मी सैयदतुल निसा व अखी सैयदुल शुहदा युलातिफुल जलील व युनाइबु सैयदुल नबील। हाय 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 हाय, जागिएगा जागिएगा, मेहरबानी मेहरबानी। और फरमाया साहब मोहतरम ने, अब जागिएगा। बीबी फरमाती अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इख्तराना लिनबुव्वति, हम्द है उस खुदा की जिसने हमारे घराने को नबूवत के लिए चुना। बोले फिर समझिएगा, हम्द है उस खुदा की जिसने हमारे घराने को, बोलो मैं और आप बड़े खुश नसीब हैं, खुदा की कसम आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि हम कितने खुश नसीब हैं। वो इमाम अली ना, जो कुल अंबिया का मुश्किल कुशा है, जब वो दुनिया में आया ना तो उसने रहने के लिए बस दो जगहों को पसंद किया, या अल्लाह का घर पसंद किया या मोमिन का दिल पसंद किया। बोलते आइएगा बोलते आइएगा, हाँ बोलिएगा, या अल्लाह का घर पसंद किया या मोमिन का। अल्लाह वो धड़कन ही ना दे जिसमें अली ना हो, है बोलिएगा। अच्छा जो नहीं बोले उन्हें वारे में है ये बात। मैंने कहा अल्लाह वो धड़कन ही ना दे जिसमें अली ना हो, जिस धड़कन की धड़क में अली की धमक ना हो। हाय हाय हाय, है तवज्जो फरमाइएगा, जागिएगा। उसकी बीवी, उसकी बेटी कह रही है इख्तराना ले नबूवते, हमद है उस खुदा की जिसने हमें, हमारे घराने को नबूवत के लिए चुना, नाना को नहीं। बात तो यही थी ना, थोड़ा सा जागिएगा, नाना को नहीं घराने को नबूवत के लिए चुना। फरमाया वास्तफ़ाना ली रिसालते, हमें रिसालत के लिए मुस्तफ़ा किया। फिर फरमाया वत्तवजना बित्तिजानी शहादते, जाहिल है जो कह रहा है मैंने बागी मारा, अगर इसके पास अक्ल होती तो इसे मालूम होता शहादत के ताज तो अल्लाह ने हमारे सरों पर रखे हैं। हाय 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 हाय, नहीं नहीं जाग जाइएगा और थोड़ा सा बोलिएगा। फरमाया अंतकना बिल हिकमत सियारन व बिल वहील किबारन, है हमद खुदा की जिसने हमें गहवारे में बुलवाया तो हिकमत के साथ, बड़े होकर बोले हम तो वही के साथ। ना 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 ना, इम्तियाज भाई लुत्फ लेना है, ये आपकी मोहब्बत में मैं पढ़े जा रहा हूँ। बेशक मेरे जद का जिक्र है, इसलिए मैं बगैर कोई वक्त ज़ाया किए मैं इस तरह की बातें करना चाह रहा हूँ कि कोई भी यहाँ से जो है वो खाली दामन ना जाए। बीबी ने फरमाया हमद उस खुदा की जिसने हमें गहवारे में बुलवाया तो हिकमत के साथ, बड़े होकर बोले तो वही के साथ। आप कहें आकिल साहब क्या मतलब? बीबी बताना ये चाहती थी हमारा नाना वही से नहीं बोला, हमारे घराने का जो बच्चा बड़ा हुआ वो वही से बोला, चाहे वो कासिम हो, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो अब्बास हो। ना 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 ना, थकिए नहीं थकिए नहीं। हाँ हाँ, अगर आप कहें आकिल साहब आपके पास दलील है तो भाई इम्तियाज मेरे पास दलील है कि ये बड़े होकर बोले तो वही के साथ। और दलील में मैं इमाम की बात नहीं करूंगा, इमामत के एतमाद अब्बास की बात करूंगा कि जनाब अब्बास ने बताया कि हम हैं वो जो बड़े होकर वही से बोले। कब? सिफीन के मैदान में, जब अब्बास ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर कहा था मेरे लड़ने के कई मिजाज हैं, कहे तो तलवार से लड़ूं, कहे तो आग से लड़ूं,
कहे तो ज़बान से लड़ूं। दुश्मन अब्बास का मुझे मालूम नहीं है कि आप अब्बास के कितने बड़े मुरीद बैठे हैं और गाजी की फजीलत सुनकर किस हद तक बोलेंगे। अब्बास का दुश्मन कदमों में गिर गया, हाथ जोड़ के कहने लगा, अब्बास तलवार से लड़ाई तो समझ में आती है, ये आंख से लड़ाई क्या, ये ज़बान से लड़ाई क्या। अब्बास फरमाते तू जानता नहीं वो हम हैं जो बड़े होकर वही से बोले। अगर मैं तलवार चलाऊं तू तब भी मर जाए, मैं आंख भर के देखूं तू तब भी मर जाए, मैं ज़बान से कहूं मर जा तो तू मर जाए। मेहरबानी मेहरबानी, तवज्जो है आप साहब, तवज्जो फरमाइए आप साहब मोहतरम, मौला आपको सलामत रखे। मैंने पहले कहा बड़ी देर से बैठे हुए हैं मेरे भाई हसन जानिया साहब, और सबर का फल उतरने भी था। हाँ इंशाल्लाह बहुत अच्छे मौला के मदा खान हैं, आपको भी कसायद मसाइब सुनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम आले मोहम्मद के मानने वाले हमेशा जिक्र से प्यार करते हैं, जाकिर से नहीं। हमारी अहमियत, हमारी हैसियत, हमारी हकीकत, हमारी फजीलत इसलिए नहीं है कि मैं आकिल रज़ा ज़ैदी हूँ या संजानिया साहब है, नहीं, इसलिए है कि झुक झुक के जो मिलती है मुझको ये दुनिया, ये सब दर शब्बीर पे झुकने का असर है। हम हुसैन के मदा खान हैं, ये हमारा फ़ख्र है। जनाब सज्जाद की दुआ है, जनाब सैयदा की दुआ से इस मिंबर पर आते हैं और बस आते हैं तो फिर लब हम खोलते हैं, अल्फाज 14 रखते हैं। अब अगर बस सारी बातें मैंने समेट ली, ज़्यादा और तवील भी नहीं करना। बीबी फरमाती आओ मैं बताऊं हम कौन। फरमाए नहन्नो मिन नस्लिल मुख्तार व मिन ज़ुर्रियतिल हैदरिल करार जद्दी सैयदुल अंबिया। क़यामत तक का वक्त है दुनिया के पास, कोई एक ऐसा घर दिखाओ जहां इतनी सारी फजीलतें एक साथ इकट्ठी हों। जो बीबी कह रही है नहनो मिन नस्लिल मुख्तार, हम अहमद मुख्तार की नस्ल से हैं। व मिन ज़ुर्रियतिल हैदरिल करार, हम हैदर करार का कबीला है। फरमाया मैं आम घराने की नहीं हूँ, जद्दी सैयदुल अंबिया, मेरा नाना अंबिया का सरदार है। वह अभी सैयदुल औलिया, मेरा बाबा औलिया का सरदार है। वह उम्मी सैयदतुल निसा, मेरी माँ खातून जन्नत है। वह अखी सैयदुल शौदा, मेरा भाई शहीदों का शहीद है। और इम्तियाज़ भाई फिर बीबी फरमाती है और सफ़ीर रूम, मैं आम शहीद की बात नहीं कर रही, मैं आम भाई की बात नहीं कर रही, मैं उस हुसैन की बात कर रही हूँ यो लातिफुल जलील व युनाइबु सैयदुल नबील, जिसके नाज अल्लाह उठाता था, जिसके आगे नबी सर नहीं उठाता था। अल्लाह हू अकबर, मेहरबानी हाथ बुलंद करके हैदरी बिस्मिल्लाह। तवज्जो फरमाइए आप साहिब मोहतरम ने। फरमाइए जिसके नाज अल्लाह उठाता था, जिसके आगे नबी सर नहीं उठाता था। कब? जब रसूल का सर सजदे में था, पुष्ट पर हुसैन था। जिब्राइल ने कहा था आज सजदे से सर नहीं उठाना। का कब तक? काल अल्लाह कह रहा है जब तक ये बैठा है। इम्तियाज भाई जब तक ये बैठा है सजदे से सर नहीं उठाना। एक जुमला कहा बीबी ने और लुत्फ लीजिएगा। फरमाया सफीर रूम छीना कुछ है इसने मेरे भाई का, और छीना बहुत कुछ है मेरे भाई ने इसका। अब आप थक गए तो मेरा कसूर नहीं है। का छीना कुछ है इसने मेरे भाई का, छीना बहुत कुछ है मेरे भाई ने इसका। बीवी फरमाती इसने मेरे भाई की दुनिया छीनी, मेरे भाई ने इसकी आखिरत छीनी। जितने ठंडे अंदाज में सुनेंगे उतने आराम से मैं पढ़ूंगा, और जितना जोर से सुनेंगे उतनी बुलंद आवाज से पढ़ूंगा। बीवी फरमाती इसने मेरे भाई की दुनिया छीनी, मेरे भाई ने इसकी आखिरत छीनी। और इम्तियाज भाई बीवी फरमाती है पागल था, इसने हमसे वो छीना जिसे हम तलाक पहले दे चुके थे। हाय 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 हाय, जागना अंदर बाहर जहां तक आवाज आ रही है। बीवी फरमाती है आओ मैं बताऊं हम कौन और ये कौन। फरमाया हाजा मिन बकियतिल कौसर व जालिसु नजर आरिल अब्तर। काश भी मर ना होता तो मैं आपको तर्जुमा करके बतलाता कि बीवी ने किस अंदाज में इसको क्या कह दिया। फरमाया सुन, ये जो खड़ा है ये कौसर का बकिया है, वो जो बैठा है यजीद ये अब्तर की नस्ल है। हाय 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 हाय। तवज्जो फरमाइए आप साहिबान मोहतरम ने, सदी की तवज्जो फरमाइए आपने। फरमाया जो खड़ा है ये कौसर का बकिया, ये जो बैठा है। चलिए मैं इसलिए में इतनी तादाद में आप बैठे हैं, आइए हम सारे अपनी अपनी माओ को खिराज अकीदत ना पेश करें।
इम्तियाज सिद्दीकी साहब, रात के इस पहर में मामूली बात है, सर्दी के मौसम में आप 14 का जिक्र सुन रहे हैं बगैर किसी परवाह किए, ना आपको मौत का खतरा, ना ब्लास्ट का खतरा, ना हमलों का खतरा। आप हुसैन की जो फर्श अज़ा पर बैठे हैं तो फिर इनाम भी तो लीजिए। जब बीबी ने कहा ना कि ये कौसर का बकिया है, वो अबतर की नस्ल है, सफीर रूम खड़ा हो गया, दुख लगेगा उस बंदे पर जो मेरी बात समझ के ना बोला। कहने लगा यजीद लाना तो तुझ पर, तू तो कह रहा था कि मैंने बागी मारा, ये तो अशरफ घराना है, ये तो शरीफ तरीन घराना है। यजीद कहने लगा तू तो गैर मुस्लिम है, तू इनकी हिमायत में मुझसे क्यों लड़ रहा है। अल्लाह जाने सफीर रूम क्या जवाब देता, या साथ खड़े हुए जनाब सज्जाद से बीबी मुखातिब होकर फरमाती, बेटा सज्जाद, सफीर रूम हमारी हिमायत में क्यों ना लड़े, इसकी माँ ने खयानत जो नहीं की। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। तवज्जो है आप साहिबान मोहतरम की। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे। फरमाया ये हमारी हिमायत में क्यों ना लड़े, इसकी माँ ने खयानत जो नहीं की। हाय 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 हाय, नहीं समझे आप साहब, घर जाकर सोचिएगा। बस यजीद ने देखा ना कि इसके दरबार में बहुत चाल आ रहा है, तवज्जो कीजिएगा, बहुत चाल आ रहा है। इसने फौरन 5-6 मौजन इकट्ठे किए, कहने लगा अजान दो ताकि मैं दरबार से महल में चला जाऊं। जरा समझिएगा बात, जितने मेरे जवान दोस्त बैठे बुजुर्गों से दुआ चाहिए। मौजन ने कहना शुरू किया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसने कदम तेज दौड़ाए, ये दरबार से महल की तरफ चला। मौजन के लबों पर आया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बात वज़नी है इसलिए आराम से करूंगा, समझ में आ जाए तो आप जोर से बोलिएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, जिसने कदम और तेज की। अब इसका एक कदम दरबार में था, एक कदम महल में रख ही रहा था। यह मौजन के लबों पर आया अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या पहली बार जंजीरों में जकड़े हुए जनाब सज्जाद ने सर उठाया, यजीद की तरफ देखकर मुखातिब होकर कहा यजीद भागता कहाँ है, अपनी शिकस्त का ऐलान तो सुन जा, अपने दरबार वालों को बताकर तो जा, मोहम्मद तेरा नाना है कि मेरा नाना। अल्लाह 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 अल्लाह। गौर फरमाया साहिबान मोहतरम ने, मेहरबानी, मौला आपको आबाद रखे। फरमाया मोहम्मद तेरा नाना है कि मेरा नाना है। ज़ैनुल आबिदीन है लक़ब इस इमाम का, इबादतों की जीनत। इम्तियाज भाई एक जुमला कहना चाहता हूं, अली जैसा आबिद मौजूद है इस घराने में, जिसकी सारी सारी रात इबादत में गुजरती है, मगर अली अमीरुल मोमिनीन कहलाए, ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहलाए। हुसैन कितना बड़ा साजिद। रोने के लिए आए हैं ना तो समझिए बात। नक्कन साहब क़िबला आला मकाम फरमाते थे हुसैन का सजदा तो अब तक जारी है। क्यों? हुसैन ने सर खुद रखा। ये कबूलियत के लम्हात होते हैं जब आंखों में आंसू आ जाएं। मासूम फरमाते कोई ना कोई हम तुम्हारी बस में मौजूद होते असलम में, अपने लिए भी दुआ मांगा करो, अपने आयज़ा करबा के लिए भी बात समझ में आए तो मेरे हक़ में भी दुआ कीजिएगा। मौला मूसा रज़ा को सेहत कामला अता फरमाए, अहली अदनान को मौला सेहत अता फरमाए, जागते आना। हुसैन इतना बड़ा साजिद, सर रखा, खुद नहीं उठाया तो सजदा अब तक जारी है। मगर पालने वाले, तूने हुसैन को सैयदुल शहदा कहा, ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहा, सैयदुल साजिदीन नहीं कहा, अमीरुल मोमिनीन को अमीरुल मोमिनीन कहा, ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहा। तो मालूम है मुझे क्या आवाज़ आई? आकिल रज़ा बात यह है, इन्हें ज़ैनुल आबिदीन इसलिए नहीं कहा, अली ने सजदे किए मगर हाथों में हथकड़ियाँ नहीं थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने एक का एक जुमला कहना है, हुसैन ने सजदा किया मगर पाँव में बीड़ियाँ नहीं थी, गले में तौक नहीं था। और मैं उस सज्जाद की बात कर रहा हूँ जिसके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी, गले में तौक था, कभी किसी बाज़ार में कभी किसी बाज़ार में। और इम्तियाज़ भाई अगर इन्होंने मातम करना तो मैं जुमला कहना चाहता हूँ, लोग जब हसरत मिटाते थे ना, कोई पत्थर मारकर, कोई ताजियाने मारकर, कोई कोड़े मारकर, कोई खौलता हुआ पानी फेंक कर, कोई आग के अंगारे बरसा कर, जब लोग जुल्म कर करके थक जाते थे ना, उस वक्त मेरा कैदी मौला रोकर कहता था मार तो लिया है, अब मेरी माँ की चादरें तो दे दो।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तैयारी करो, मैंने एक जुमला कहना है। मार तो लिया है, अब मेरी माओ की चादरें तो दे दो। बस अज़ादारन हुसैन इन्हीं चादरों को दरबार में रोता रहा, इन्हीं चादरों को बाजार में रोता रहा। और मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि जब मेरा मौला ये वापस मदीने आया ना, तो मेरे चौथे मौला का एक सहाबी है जिसका नाम है इब्ने मंजर मदाइनी। अगर मैंने समझा दी बात तो रोने के लिए काफ़ी होगी। मौला के आगे हाथ जोड़कर कहता, मौला वैसे तो तेरे खून रोने के बड़े सबब हैं, मगर मौला बतलाएगा सबसे ज्यादा तुझे किस बात ने खून रुलाया। मेरा इमाम रोकर फरमाता है, इब्ने मंजर हमें कूफा के एक ऐसे बाजार से, मैं खुद सैयद हूं, खोल कर नहीं पढ़ूंगा, जुमला समझा दिया तो कब्र में भी रोने के लिए काफी होगा। मेरा मौला फरमाता है, इब्ने मंजर हमें कूफा के एक ऐसे बाजार से शिमर ने गुजारा जहां दुश्मनों की तादाद ज्यादा थी। मौला क्या हुआ कि उसने ऐलान कर दिया, जिसे अली से बदला लेना है, आज अली की बेटियां बगैर चादर के बाजार में आई हुई है, आओ बदले ले लो। इब्ने मंजर ने हाथ जोड़कर कहा, मौला फिर क्या हुआ, क्या होना क्या था, हमें बदर के बदले देने पड़े, हमें खंदक के बदले देने पड़े। इब्ने मंजर ने हाथ जोड़ के कहा, मौला कितने बदले दिए। बदलों का नाम आया, मेरे मौला का मामा खुल के गले में आ गया, दाढ़ी खून से तर हो गई। मेरा मौला मातम करके कहता, इब्ने मंजर क्यों मौत से पहले सज्जाद को मारना चाहता है। तेरे रोने के लिए बस यही काफी है कि कूफा के बाजार में हम जब बदले देकर फारिग हो गए, मैं फूफी को ना पहचान सका, मेरी फूफी मुझे ना पहचान सकी, हम दोनों मिलके अकबर की मां लैला को ना पहचान।